तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो इस वीडियो में जो भी हमारा क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 है, सुनीता इन स्पेस, जो भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 11 है, उसको हम करने वाले हैं। तो अगर आपने पुराने जो भी चैप्टर थे उसके वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके आप सारे चैप्टर्स के देख सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट फ्रॉम द हार्ट। स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो भी टाइटल है, इसमें आपको क्या लिखा है, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक। आप क्या सोचते हैं कि अर्थ कैसा दिखता होगा। मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में अर्थ की एक ड्राइंग बनाइए। ऑन योर ड्राइंग सो वेयर यू आर, एंड अपने ड्राइंग में ये दिखाइए कि आप कहाँ हैं। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनके ड्राइंग पे भी एक नज़र डालिए। वाट इज़ आवर अर्थ रियली लुक्स। आपका अर्थ, जो भी हमारा अर्थ है, वो कैसा दिखता है। होप आपने ये जो भी ग्लोब है, ऐसी ग्लोब अपने ऑफिस में या कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी, अपने स्कूल में भी आपने देखी होगी एंड घरों पे भी देखा होगा। तो उज़ैरा एंड समीर आर प्लेइंग विद अ ग्लोब। Sahmir, I will call this Samir in the whole video because it's just same as my name. So don't feel that I am wrong. So Ujara and Samir are playing with the globe. ये globe क्या होता है? globe बेसिकली एक राउंड होता है, ये ऐसा दिखता है वो globe। globe पूरे अर्थ का, उस पर सारी ड्राइंग बनी होती है उस पर, कि अर्थ हमारी कैसी दिखती है, कौन सी जगह कहाँ पे है। वाइल दे प्ले दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। जब वो खेल रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ज़ायरा क्या बोलती है, डू यू नो डैट सुनीता विलियम इज़ विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो। क्या तुम जानते हो कि सुनीता विलियम जो भी है हमारे स्कूल को विजिट कर रही है। आई हेard that she has spent more than 6 months in space, एंड उसने सुना होता है कि सुनीता विलियम जो होती है ये 6 महीने ज़्यादा स्पेस में स्पेंड की हुई होती है। तो सहमीर क्या बोलते हैं, लुक एट द ग्लोब, हम लुक हेयर इज़ अमेरिका अफ्रीका है वेयर इज़ स्पेस। तो ये सहमीर क्या बोलता है कि यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे अमेरिका है, बट स्पेस कौन सी जगह है, ये इन्हें पता ही नहीं होता कि स्पेस क्या होता है। होप आपको पता होगा। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर जितना भी एरिया है, मतलब एटमॉस्फेयर में अगर जितना आसमान की तरफ आप जाते जाएंगे तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं हिंदी में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, उजारा द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून दे आर ऑल इन स्पेस। तो उजारा क्या बोलते हैं, द आसमान, तारे, चांद, मून, और ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, स्पेस में है। तो सहमीर क्या बोलता है, यस आई नो सुनीता विलियम वेंट इन अ स्पेस शिप, आई सॉ ऑन टीवी डैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। तो ये सहमीर क्या बोलता है, हाँ सुनीता विलियम किस चीज़ से गई थी, वहाँ तो बाइक या कार तो जाती नहीं है, तो वो स्पेस शिप में जाते हैं। स्पेस शिप बेसिकली एक रॉकेट टाइप का एक होता है, उसमें बैठ के वो जाते हैं। तो ज़ायरा क्या बोलती है, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक अ ग्लोब। तो वहाँ पे जैसे ये ग्लोब देख रहे होते हैं, ठीक स्पेस से अर्थ क्या कैसा दिखता है, ग्लोब की जैसे वो ग्लोब है ठीक वैसे ही वो दिखता है। तो सहमीर क्या बोलती है, इट्स आवर अर्थ लुक लाइक द ग्लोब देन वेयर आर वी। अगर अर्थ हमारा ग्लोब की तरह दिखता है तो हम कहाँ पे हैं। उजारा क्या करती है, पेन लेती है और ग्लोब पे वो निशान बनाती है। सहमीर क्या बोलता है, इफ़ वी आर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इन साइड द ग्लोब। तो सहमीर क्या बोलता है, अगर हम ग्लोब पे, अगर अर्थ पे ऐसे खड़े हैं तो हम तो गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो है गोल है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े होते तो गिर जाते हैं। बट हमें क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। समीर को ऐसा लगता है कि हम ग्लोब के अंदर हैं, जो अर्थ है उसके अंदर है। तो यहाँ पे उजारा एक्सप्लेन करती है, इफ़ वी आर इन साइड देन वेयर इज़ द स्काई। जब हम अंदर है तो फिर आसमान हमें कैसे दिख रहा है, द सन, सन कैसे दिख रहा है, मून कैसे दिख रहा है, तारे कैसे दिख रहे हैं। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, तो हमें उस ग्लोब के ऊपर हैं तभी तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही है। एंड ऑल द सीज एंड ओशियन मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, एंड सारी चीज़ें ये ग्लोब पे ही हैं। तो ये तो मतलब सहमीर को पता ही नहीं कि हाँ ये कैसे होता है। आई थिंक उसने ग्रेविटी नाम की चीज़ नहीं सुनी होगी पहले, बट होप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको ग्रेविटी ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो सहमीर क्या बोलता है, पॉइंटिंग टुवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर। तो ये बोलते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। देयर पर पीपल लिव हेयर टू, पीपल हर जगह रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना यहाँ पे हैं, तो नीचे वाले जो पार्ट हैं वहाँ ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सहमीर क्या बोलता है, आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। तो क्या यहाँ पे लोग उल्टे खड़े हैं। तो आपके दिमाग में भी कभी आया होगा कि अर्थ गोला है तो यहाँ पे भी लोग होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह लोग खड़े हैं, तो क्या ये नीचे वाले गिरते नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक अर्थ होता है, इसमें ग्रेविटेशनल वो होता है, सब को लोगों को जैसे चुंबक खींच के रखता है, वैसे ही ये सारी चीज़ों को खींच के अर्थ रखती है। ऐसा आप एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। तो ज़ायरा क्या बोलते हैं, यस इट्स लुक स्ट्रेंज इजंट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डज न द सी वाटर फॉल ऑफ। और ये बोलते हैं कि ये तो ब्लू पार्ट इतना ज़्यादा समुद्र है तो फिर ये गिरता क्यों नहीं है।
तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इट देयर इज़ नॉट फॉल। तो अगर अर्थ गोला है तो फिर हम उससे गिरते क्यों नहीं, आपके लिए दिया गया है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यू कैन सिंपली आंसर दैट। सो नेक्स्ट है, डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। तो क्या अर्जेंटीना में लोग उल्टे खड़े हैं? तो हाँ, मतलब वो अर्थ के हिसाब से तो उल्टे खड़े हैं, बट वहाँ पे उन्हें वो रेफरेंस पॉइंट से वो सीधा लगता होगा। ये सारी चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट अगर आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे, साइंस पढ़ोगे, ये सारी चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। होप आपको अभी कन्फ्यूजन तो होगा ही, बट वो नेक्स्ट क्लास आते आते वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टॉकिंग टू सुनीता, तो यहाँ पे सुनीता के साथ वो टॉक करते हैं। वेन सुनीता विलियम केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम इंडिया आई, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लाइक उजैरा, समीर गॉट अ चांस टू मीट हर। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा चांस दिया गया कि वो उनसे मिल सके। तो सुनीता क्या बोलती है? सुनीता सेज दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वेंट टू कम टू इंडिया एंड मीट चिल्ड्रेन। और उसकी वो बताती है कि उसकी फ्रेंड जो थी कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया, वो इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी। सी केम टू इंडिया टू फिलफिल कल्पना चावला ड्रीम। और कल्पना चावला का जो ड्रीम था उसको पूरा करने के लिए सुनीता जो थी वो इंडिया आई और बच्चों से मिली। तो आप होप आपको कल्पना चावला के बारे में पता होगा, मैं अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन लेडी थी जो कि स्पेस में गई थी, बट वापस आते टाइम उनका जो स्पेसशिप था गलती से टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो ब्लास्ट कर गया था और वो दुर्घटना में मारी गई थी। तो उसकी उनकी जो ड्रीम थी इंडिया के बच्चों से मिलने की, वो सुनीता फुलफिल कर रही थी। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वी के फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन इनटू अनदर। वहाँ पे तो ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहाँ पे हम वो बता रही है कि वो तैरती रहती है, सुनीता बता रही थी। वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस, वाटर भी एक जगह पे नहीं रुक पाता। इट फ्लोट अराउंड ऑल ब्लॉब्स टू वॉश आवर फेस आवर हैंड, वी हैड टू कैच दैट ब्लॉब एंड वेट पेपर विद डैम। तो इन्हें क्या करना होता है, जब वाटर जब भी वो निकालते हैं मुंह धोने के लिए, तो वाटर हमेशा स्पेस में ऐसे वैसे उड़ते रहता है, तो उसे पकड़ना पड़ता है, तब उसे फेस वॉश करते हैं। कितना ये अमेजिंग होगा, जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं। वी वेट वेरी डिफिकल्टली देयर, द रियल फन वाज when all of us would float into the dining area of space to catch the floating food packet। तो सबसे ज़्यादा फ़न इन्हें कब आता है, जब ये खाना खोलते हैं और ये वो उड़ने लगता है, तो जितने भी वहाँ होते हैं स्पेसशिप में वो उड़ उड़ के खाना पकड़ते हैं। इन स्पेस देयर वाज नो नीड ऑफ यूज अ कॉम, माई हेयर केप स्टैंडिंग ऑल द टाइम। और ये बता रहे हैं कि इनके कॉम की कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी जो बाल रहते हैं ऐसे ही उड़ते रहते हैं हमेशा ऊपर की तरह। नॉट बींग एबल टू वॉक, हम उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, उन्हें तैर के एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग डिफरेंटली, और एक आसान से आसान काम करने के लिए अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। टू स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर, अगर एक जगह पर रुकना है तो हमें एक जगह एक वहाँ पे बांधना पड़ता है। जैसे हम जानवरों को कैसे बांध देते हैं, कुत्ते को, कि हाँ यहाँ पे बांध दिया तो यही रहेगा, तो ठीक वैसे ही स्पेस में करना पड़ता है। Paper also had to be stuck on the wall of the spaceship. It had a lot of fun living in space, but it is also difficult। हाँ, वो तो डिफ़िकल्ट होगा ही, जस्ट बिकॉज अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो हर चीज़ें आपको एक अलग तरीके से करना पड़ता होगा, हर चीज़ें उड़ रही है, हर चीज़ें को पकड़ना पड़ता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। एक दो दिन तो बहुत मज़ा आएगा, बट धीरे धीरे वो बहुत ही हार्ड लगेगा। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीता हेयर वॉज स्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ देयर वॉज नो ग्रेविटी। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। Look at Sunita photograph and the date written on each of them. Write what all is happening and when। तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ में देखना है और आपको यहाँ पे डेट्स भी देखते हैं। अभी टेक ऑफ 9 दिसंबर 2006 को ये इन्होंने टेक ऑफ किया था। और फिर डज नॉट स्टे ऑन द फ्लोर, इनका जो फिट है ये ज़मीन पे नहीं है, उड़ रहे हैं। ये 11 दिसंबर 2006 का ये पिक्चर है। ये कब का है? लुक माई हेयर इज़ स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वॉकिंग। ये वह जब भी काम कर रहे हैं तो इनके जो भी बाल हैं ये हवा में ऊपर तैर रहे हैं। ये 13 दिसंबर 2006 का ये पिक्चर है। एंड ये सारी चीज़ें, वे इज़ द फूड फ्लाइंग अवे, ये फूड सारा इनका उड़ रहा है। ये देखो ये प्लेट में ये उड़ रहा है, इन्हें ये उड़ रहा है, पिज्ज़ा यहाँ इनका जो भी सारी चीज़ें है यहाँ पे उड़ रही है, तो इन्हें पकड़ना पड़ता होगा। ये सुनीता आउटसाइड द स्पेस रियली इन स्पेस, तो अभी ये स्पेस में है। तो क्लासरूम बिकम है स्पेसशिप। तो यहाँ पे आपको एक इमेजिन वॉक दिया गया है। क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट योर क्लास इज एन स्पेसशिप। तो आपको आंख बंद करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप जहाँ भी हो आप स्पेसशिप में हो। जूम इन 10 मिनट यू हैव इंटर्ड इन स्पेस, योर स्पेसशिप इज़ नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ नाउ से। तो आपको इमेजिन करना है कि आपका स्पेसशिप जो है वो अर्थ के पास से जा रहा है। आर यू एबल टू सीट इन वन प्लेस? नो, यू विल नॉट बी एबल टू सीट। व्हाट अबाउट योर हेयर, जो भी हेयर होंगे वो क्या होंगे, वो हवा में उड़ने लगेंगे। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, तो आपके बैग्स एंड बुक्स जो भी हैं वो सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगेंगे, जस्ट बिकॉज वहाँ ग्रेविटी होगी नहीं एंड वो चीज़ें वहाँ पे रुकेगी नहीं।
एंड व्हाट आर योर टीचर डूइंग, वेयर इज़ हर चार्ल्स। ये सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगेगी, टीचर भी वो फ्लोट करने लगे, जैसे लगेगा वो पानी में है, जैसे तैरते हैं वैसे वो अगर स्पेस में अगर जाएँ तो वो तैरने लगेंगे। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग योर ब्रेक, खाना कैसे खाओगे, खाना तो उड़ने लगेगा। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, वाटर वो ड्रॉपलेट्स होंगे उसे कैच करना पड़ेगा। व्हाट हैपेंड टू द बॉल दैट यू थ्रो अप, बॉल जब भी आप फेंकोगे तो वो ज़मीन पे आएगी नहीं, वो हवा में उड़ने लगेगी। एक्ट आउट और ड्रो द सीन, आप उसको ऐसा इमेजिन करो और कुछ बनाओ, जैसे यहाँ पे आपको बनाया गया है ठीक वैसे ही आपको कुछ इमेजिन करना है आपको दिमाग में। इज़न्ट इट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं होगा। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, अगर हम अर्थ पे कुछ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर इट फॉल्स बैक, अगर आप एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो वो फिर से फॉल करता है कहाँ, ज़मीन पे। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसे कैच भी कर पाते हैं। ऑन द अर्थ वी डिड नॉट वुड वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम अर्थ पे कहीं भी तैर नहीं रहते हैं। व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विथ वाटर इट स्टे देयर, इट डज नॉट फ्लोट अराउंड इन ब्लॉब्स एज सुनीता विलियम सेज, तो अगर हम पानी ग्लास में रखें या बकेट में रखें तो वो उसी जगह पे रहती है, वो तैरती नहीं है। बट सुनीता विलियम क्या था, वो ब्लॉब्स बन के, वो पानी के कुछ कुछ वो बन के वो तैरने लगते हैं स्पेस में। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक दिस हैपन, द अर्थ पुल एवरीथिंग टू आर्ट इटसेल्फ, तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि अर्थ के पास कुछ तो स्पेशल है जो ये ऐसा करता है, क्योंकि स्पेस में ऐसी चीज़ें नहीं होती बट अर्थ पे क्यों होती है। तो अर्थ क्या होता है, एवरीथिंग टू आर्ट इटसेल्फ, अर्थ क्या होता है, हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है, मतलब खींचता है चुंबक की तरह। सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेसशिप, सुनीता विलियम कितना दूर गई थी, 360 किलोमीटर स्पेस में। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, सोचो ये कितना दूर होगा। जस्ट बिकॉज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अभी राजकोट में हूँ, जस्ट फ्रॉम राजकोट अहमदाबाद इज जस्ट 250 किलोमीटर। नाउ इमेजिन ये 360 किलोमीटर कितना दूर होगा। यहाँ से अगर हम बाई ट्रेन अगर जर्नी भी करते हैं तो वो लगभग 4 to 5 आवर की जर्नी होती है। अब सोचो इतना लंबा डिस्टेंस स्पेस में ऊपर की तरफ कितना दूर वो गए होंगे। थिंक हाउ फार दिस वुड बी, फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर यू लिव। दैट इज़ हाउ फार सुनीता विलियम वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से इतना ऊपर आसमान में वो गए। कैन वी नाउ से वाई सुनीता हेयर केप्ट स्टैंडिंग, तो आप बता सकते हैं हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे अर्थ से वो दूर चले गए थे, और अर्थ हर चीज़ों को एक लिमिट पे खींचता है, वो लिमिट के बाद अगर आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ से वो अर्थ अपनी चीज़ें नहीं खींच पाता। ठीक वैसे ही जैसे आप चुंबक लेते हैं, चुंबक के अगर आप पास में लाएँ तो वो खींचता है, बट अगर दूर ले जाएँ तो ऐसा थोड़ी है 1 किलोमीटर दूर अगर लोहा रख दें तो चुंबक खींच लेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नाउ थिंक वाई वाटर फ्लो डाउनवर्ड ऑन एनी स्लोप ऑन माउंटेन टू वाटर फ्लो डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कैसे पहाड़ों से पानी जो भी निकलती है तो नीचे की तरफ ही क्यों आती है। वो ऐसा भी तो हो सकता है नीचे से पानी ऊपर चढ़ जाए, ऐसा ज़मीन से पानी आपके बेड पे चढ़ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बेड से पानी अगर आप गिराएंगे तो ज़मीन पे आएगी, बट ज़मीन पे गिराएंगे तो बेड पे तो नहीं जाएगी। ये ऐसा ही होता है, जस्ट बिकॉज जो अर्थ होता है हर चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे ग्रेविटेशनल पुल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक और देखते हैं, यहाँ पे मैजिक दिया गया है आपको, मैजिक 1 एंड मैजिक 2। तो मैजिक 1 बेसिकली क्या है, टीनी पेपर रेसेस अ क्वाइन। सो टेक अ 5 रुपी क्वाइन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, द पेपर शुड बी अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द क्वाइन, जो भी पेपर होगा आपका वो 1/4 ऑफ द जो भी क्वाइन होगा उसके साइज का होगा। होल्ड द क्वाइन इन वन हैंड एंड द पेपर इन द अदर, एक हाथ में क्वाइन लो एक हाथ में पेपर लो। ड्रॉप देम एट द सेम टाइम, व्हाट हैपेंड, और दोनों को एक साथ गिराओ। अब सोचो क्या होगा। Hold the coin in one hand. Second point. Now place the teeny paper on the coin and drop them. What happened this time? Surprise. तो एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी उस कॉइन पे रखो और फिर उसे गिरा के देखो फिर क्या होता है। A mouse lift an elephant. तो एक सेकेंड मैजिक देख लो। To play this you will need a small stone, a bigger stone, lemon sized, a thick roll of paper. When can be made of layer of papers, mouse and an elephant made of paper। तो आपको माउस एंड एक एलिफेंट बनाना है पेपर का। टेक अ स्टिंग अबाउट 2 फीट लॉन्ग, आपको 2 फीट लंबा स्टिंग लेना है, धागा लेना है। एट वन एंड ऑफ द स्टिंग टाई द स्मॉल स्टोन, आपको एक साइड स्टोन बांधना है। स्टिक और टाई द माउस ऑन द सेकेंड, तो आपको क्या करना है, माउस को क्या करना है, दूसरे से साट देना है या बांध देना है। पुट द स्टिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर, आपको स्टिंग को क्या करना है, पेपर के रोल में लेना है। एट द अदर एंड ऑफ द स्टिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट, और दूसरे में क्या करना है, धागा में एक साइड बिगर स्टोन को बांधना है और उस पर जो भी एलिफेंट है उसको चिपका देना। होल्ड द रोल ऑफ पेपर एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन, आपको स्मॉल स्टोन को घुमाना है। हु इज़ पुलिंग होम, और फिर देखना है कौन किसे खींच रहा।
यू विल बी सरप्राइज द माउस लिफ्ट द एलिफेंट, हाउ डिड दिस मैजिक हैपन। तो आपको ये देखना है कि कैसे वो मैजिक हो रहा है। तो आपको बेसिकली आप एक्टिविटी करेंगे उसके बाद समझ में आएगा। तो इसके आगे हम जो भी है सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ है आपको टाइम पे मिल जाए। और सेकंड पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, या फिर जो भी प्लेलिस्ट है हमारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।